मुबारक हो। नया दरवाज़ा लग चुका है वॉशरूम में, हैं? तो भाई लड्डू बांटो टरू वालों। और फाइनली बसंती जी, आपको मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगी कि आपने एक ढंग का काम किया। उस बाथरूम में दरवाज़ा बेहद ज़रूरी था। ठीक है, आपने 10 दिन का वीडियो बनाया, 10 दिन से दरवाज़ा दरवाज़ा कंटेंट बनाया, लेकिन फाइनली दरवाज़ा से जो 2 गुना पैसा कमाए के फिर फाइनली आपने दरवाज़ा लगाया। पर कोई बात नहीं, फाइनली दरवाज़ा तो लग चुका है। अब वो जाहिर सी बात है, कंटेंट तो बसंती जी दिखाएंगी, उसके लिए थोड़ी ना चुप्पी साध लेंगी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। राधे राधे दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो ये काम भी पूरा हुआ। मम्मी रोए तो दिक्कत, ना रोए तो दिक्कत। हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो लोगों को क्या दिक्कत? अरे भाई साहब, किसको दिक्कत है? किसने कहा कि आपकी मम्मी रोए? जो रोना होता है नेचुरल होता है। पर्टिकुलर एक वीडियो में रोना निकल नहीं आता, फिर दूसरे वीडियो में खिक्की सेम डे पे तो इतना ज़्यादा हार्मोन्स इधर उधर नहीं जाते हैं, है ना, कि तुरंत आप प्यार मोहब्बत से बढ़िया खिक्की करके हंस रही हैं, अपने दरवाजे अपने घर की बातें बता रही हैं, अपना फ्यूचर प्लान सुना रही हैं, और उससे पहले आप एकदम बुपारा बजा के रो रही हैं। तो पहले पूरी बात, चाहे गोल्डी बिटिया ने ये टाइटल लिखा हो, चाहे ये लिखा हो हमारे गोलू महाराज ने, देखो बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है नाटक नौटंकी ड्रामे से। अगर मम्मी इमोशनल होंगी तो चलो ठीक है, दूसरे दिन मूड चेंज भी हो सकता है। सेम डो फिरोजी साड़ी में उससे पहले जो है जोन डकर डकर के मम्मी जी लाइट कैमरा एक्शन करी हैं, परफॉर्मेंस दी है। ओके, दूसरे वीडियो में सेम डे मम्मी जी के चेहरे पर स्माइल और एक आभा देखने को मिली, ग्लो देखने को मिला। तो ये क्या था? क्या ये तुम बता पाओगे? आप बिटिया हैं या बेटा हैं जिसने भी ये टाइटल डाला? क्योंकि अब ये तो पता चल गया है कि इन दोनों में से दोनों व्यक्ति डालते हैं टाइटल, दोनों व्यक्ति चलाते हैं इस प्रकार के वीडियोस। तो भाई चलो आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं, है ना। तो ये पूरी वीडियो जो है टोटल है 14 मिनट 8 सेकंड की। और वीडियो में हमने पूरा देखा है दरवाजे को लगाने की प्रक्रिया। मतलब कोई अगर दरवाज़ा लगाता है या कोई काम होता है तो पर्टिकुलर लगा के ख़त्म करता है। ये भाई साहब शुरू होता है 6 मिनट से, 6 मिनट से और पहले ये शुरू होता है कितने, 4:26 से शुरू होता है। वो भैया आते हैं और 4:34 से दरवाजे का काम शुरू होता है। 14 मिनट में 4:34 के बाद पूरा 10 मिनट तक सिर्फ दरवाज़ा लगाने की प्रक्रिया। मतलब भाई साहब क्या बात है, एक एक स्टेप तुम लोग भूल ना जाओ कि दरवाज़ा कैसे उठाया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, कैसे उसके पेस कसे जाएंगे, कैसे, मतलब एक एक प्रोसीजर दिखाया गया है। वाह जी वाह, मतलब आते ही आते उफ, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें आप देख लोगे ना तो हैरान रह जाओगे। आपके मतलब कंटेंट दिखाओ, हम कंटेंट दिखाने को मना नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। अब ये गए थे नहाने के लिए। पापा की पूजा के बारे में फिर से कोई बात नहीं हो रही है, देखते हैं पापा का पूजा कब शुरू होता है। जब ये नहाने गई थी तो आप बड़ी होके थक गई, पर बिटिया रानी वो नहीं थकी। वो आके फिर खाना बनाने लग जाती है और उसकी एक डिमांड और है कि मम्मी कुंभ चलो। तो भाई अब तुम ले जाओगी या नहीं जाओगी ये तुम जानो, लेकिन ये चीज़ जनता को ज़रूर दिख रही है और जनता ने लिखा भी है। इससे पहले बसंती जी से ये चीज़ मैंने बोली भी है कि बसंती जी थोड़ा अपनी गोल्डी बिटिया पे ध्यान दीजिए। लेकिन बसंती जी को तो सबसे प्यारा लाडला अपना गुलवा है, गोल्डी नहीं, और ये कई बार साबित हो चुका है। भले इनके भक्तों को इस बात पे आपत्ति हो, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानती। चलिए पहले कमेंट पे आ जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बसंती जी, गोल्डी को आप आराम दिया करें। जिस दौरान ये बनाना ज़रूरी है वही दिन दौरान ज़रूरी है। वह बीमार थी तो व्रत कर लिया। चाय भी आपसे बनाने को नहीं बनाई जाती, उससे बनाया। खाना भी उसी ने बनाया। तुम उसे आराम नहीं देती। नहाने के लिए इतना दूर गई थी। तुम माँ हो, तुम उसे आराम दोगी तो कौन देगा? इतनी भी बड़ी वो बेटी नहीं है। और जी हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हमेशा उसको कोल्हू का बैल समझा जाता है।
वो बीमार होती है तो भी तू ये कर ले, तू वो भी कर ले, खेतों में भी चली जा, स्कूल भी चली जा, बाजारे भी चली जा, खाना भी बना ले। तो कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ एज में है और उसकी एज में और उसकी बॉडी में वो डेवलप नहीं हो रहे हैं जो होने चाहिए 14-15 साल की बच्ची की एज में, है ना। तो ये सारी चीज़ें शायद इनको नहीं दिख रही हैं, देखनी चाहिए। लेकिन इनको क्या है कि हाँ वो सब कुछ कर लेगी, ऑफ कोर्स करेगी। जब मम्मी नहीं कर रही, मम्मी ये बीमार पड़ जा रही है, ये चीज़ हमने नोटिस करा है। बसंती जी अच्छी खासी जब आपको खाना बनाने जाना होता तब तो आप बीमार नहीं होती हैं, लेकिन जब घर में कहीं आप जाती हैं, चाहे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना में जाएं, गोलू के साथ कहीं पे एकमा जाएं, तो आते आप बीमार हो जाती हैं, आपका हिलने डुलने का मन नहीं करता है, तब वो बेटी ही बनाती है। चाय भी बना दे, सब्सक्राइबर को उल्लू भी बना दे, वीडियो भी बना दे। क्या चल रहा है? आप अपने मन से तो सोचिए उस बच्ची के लिए भी, हैं। वो बच्ची की अभी इतनी को भी कोई ज़्यादा एज नहीं हुई है कि उसको पूरा घर गृहस्थी उसके खोपड़िया पे यहाँ पे डाल दो कि बिटिया रानी तुम्हें इनको करना है, ये तुम ही करोगी, जैसे भी करना है पर तुम ही करो। ये हमने कई दिनों से नोटिस किया और हमेशा इनको बोलते भी हैं कि बसंती जी बेटा बेटी में भेदभाव मत करिए। आप एक बिहार के इन्फ्लुएंसर हैं, भले आपको 6-7-8 हज़ार लोग देख रहे होंगे, पर उनके दिमाग में तो यही आएगा। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है उसके कंधों पे कुछ जिम्मेदारी। आप जो दिखाएंगी वो आपकी सोच से बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो कृपया करके ये वाली सोच, ये वाली धारणा ना दिखाओ। वो आपके लिए खड़ी है, बिल्कुल बच्ची है, करेगी। पर कभी आप उसके लिए भी तो कुछ स्पेशल फील कराएं, कभी उसके लिए भी तो आप कुछ स्पेशल करें। नहीं, बैल का कोल्हू है, उसको बस लगाए रखें। तो इस चीज़ को मैं भी एग्री करती हूँ। बसंती जी का कहना ये भी है कि अब उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो अब उसके बाद खाना बनाने चली जाएंगी। और उनका नैया डोलैया भी अभी तक पूरा नहीं बुना है। तो वैसे तो कह रही थी वही दिन उतार देंगे, लेकिन अब देखो डलैया कब तक पूरी होती है। जिस दिन बन जाएगी पूरी डलैया बसंती जी दिखा दीजिएगा। वो टोकरिन जैसी दिखनी चाहिए, जैसे आपने थंबनेल में टोकरा बनाया था बांस वाला। खाने के और दिखाने की अलग अलग चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग आप देखिए दोस्तों, का होता है का नहीं होता है पता चल ही जाएगा। डोर लग गए, ये अच्छा हो गया है। अब इससे ना कम से कम ना थोड़ा सा काम जो है आसानी से होगा, नहाने धोने में कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान इसी तरीके से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप ऐसे ही बैठी रहें। बसंती कभी किसी के सामने रोना नहीं, रोना केवल ईश्वर से। जो आपका काम करते रहें, अपने काम पे ध्यान दो, दादा की सेवा करते रहो। और बच्चों को ना देखते देखते ना उंगली ईश्वर पूरा साथ देंगे पकड़ के। और कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हुई हैं तो आगे हो जाएंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये मेरी टैग लाइन है, मैं अक्सर ये यूज़ करती हूँ बसंती जी के लिए। इस समय चाहे बच्चों का दोहन हो, चाहे मानसिक शोषण हो, वो करती रहेंगी। लेकिन हाँ, पैसा बनना चाहिए, चाहे जैसे बने, ऐसे बने या वैसे बने, बस पैसा बने। तो इनका अभी यही चल रहा है। बसंती बेटा इसी तरह से कि तुम्हारे घर के धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ होगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छी लंबी अवधि तक चलता रहेगा। दोनों टॉयलेट बाथरूम पर दरवाज़ा भी लगा कर बहुत अच्छा किया। ईश्वर तुम्हें ऐसे इस मदद करती रहें दोषी आंटी। चलिए दोषी आंटी, आज आपने भड़काया नहीं, कभी कभार तो आप अच्छा काम करती हैं। गंगा स्नान करके बहुत अच्छा किया बसंती जी। अरे भाई, आप तो वो लोग थे कि मन चंगा तो कठौतिम गंगा। दोषी आंटी आपने इस पे कुछ लिखा नहीं, क्योंकि आपका तो यही कहना था कि भाई साहब नहाना नहीं चाहिए। जो कुंभ नहाने जा रहे हैं, जो यहाँ नहाने जा रहे हैं, उनको दिखावा करना है, उन्होंने तो पाप करे हैं, वो पाप धोने जा रहे हैं, ऐसे कुछ आपने कहा था ना। और अब बोलिए, थोड़ा सा मुँह खोलिए। हैं, नहीं बोलेंगे। कहे कहे कि भाई साहब अब बसंती जी नहा आई हैं गंगा। उससे पहले कह रही थी दादाजी का जो है सेवा में ही तीर्थ यात्रा है, चारों धाम है। और अब दोषी आंटी जी ने नहाने पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करी, ना ही कुंभ पे करी। अदरवाइज दोषी आंटी जब देखो ना तो कुंभ को भी टारगेट करती रहती थी। भैया, धार्मिक आस्था का प्रतीक जो भी चीज़ें होती हैं, किसी के भी धर्म की रिलेटेड चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन दोषी आंटी खुद अपने धर्म को छोड़ रही थी, का ही बोलें भाई साहब, होते हैं कुछ लोग।
अब गंगा नहाने पे दोषी आंटी को कुछ व्यक्त करना चाहिए। अब ससुर की सास सेवा की जो भी करी है सास जी की और ससुर की, अब उसमें इनका जो है नहान नहीं हो गया, क्यों नहाना पड़ा। अब लिखा जा रहा है गंगा नहा के आपने बहुत अच्छा किया, वाह जी वाह, कंटेंट के लिए गंगा भी नहाई गई। नहा के चली आती, बोल देती हमने गंगा नहाया, तो छोटो एक फ़ोटो वोटो डाल देती थी, तमाम लोग कहते कि भाई नहाया कि नहीं नहाया, हमको तुम पे भरोसा नहीं, प्रूफ देने के लिए। तो भाई प्रूफ भी नहीं दिया गया। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं लगातार बार बार। वैसे दोस्तों, कुछ देर पहले हमने एक वीडियो देखा है कि दिल वालों के लिए दिल से बना केक। अब केक बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, रवीना ने केक बनाया है। उम्मीद करते हैं ये केक दिल्ली वाले तो और भी कौन है, उनके दोस्त भी हो सकते हैं। अब इन लॉज के साथ कहानी कुछ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ें हैं वो सुधर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब उसको भी तो अब तो अपनी तरफ से थोड़ा सा इनपुट डालना चाहिए, जो कि वो नहीं डाल रही है। तो भाई आपको क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो मैं यही चाहूँगी कि जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से प्रोत्साहन बढ़ता है। अब देखिए दरवाज़ा लग गया है, अब कब काम करेंगे दीपक जी का। अब या फिर कंटेंट कई दिनों तक चलता रहेगा, उसके बाद इसमें कुछ होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि हमारी बसंती जी बिना कंटेंट के कुछ भी नहीं करती हैं। कंटेंट इनका जो भी होता है वो इसी के अनुसार होता है, सुविधा अनुसार होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और थोड़ा सा गोल्डी बिटिया के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा बसंती जी, बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि ज़्यादा कहेंगे तो बसंती जी के भक्त लोग आ जाएंगे, और भक्त लोगों में इतनी भक्ति भरी पड़ी है कि भाई कुछ लिख जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या लिख रहे हैं, नॉनसेंस बातें तक लिख जाते हैं। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।